बिहार के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने देखिए कल एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान यह साफ तौर पर कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो बेनामी संपत्ति थी जिसको जब्त किया गया था, इसको देखते हुए उन संपत्तियों पर अब जाकर स्कूल बनाया जाएगा। लालू यादव के चिड़ियाघर के पीछे वाले घर की चर्चा कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने उस इंटरव्यू में किया और साफ तौर पर कहा कि उसमें स्कूल बनाए जाएंगे जिससे गरीब बच्चे उन स्कूलों में जाकर कहीं ना कहीं शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को भी अच्छा लगेगा। पेंट पोचारे करने की बातें उन्होंने कही उस बिल्डिंग में, और जिस बिल्डिंग की उन्होंने चर्चा की उस बिल्डिंग के बाहर मेरी मौजूदगी देखिए। चिड़ियाघर के पीछे वाली जिस बिल्डिंग की सम्राट चौधरी ने चर्चा की थी वही ये बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग को 20 साल पहले कहीं ना कहीं जांच एजेंसी ने जांच के दौरान अटैच कर इसको सीज किया था। 20 साल से बंद पड़ा ये बंगला है। गृह मंत्री के अनुसार पटना के चिड़ियाघर के पास स्थित जो बंगले की चर्चा की गई थी, जिस बिल्डिंग की चर्चा की गई थी, पिछले करीब 20 वर्षों से देखिए यही बंगला जो है वो कहीं ना कहीं बंद है, जिस पर ताला लटका हुआ। यह संपत्ति भी जांच एजेंसियों के द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में से एक है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरीके से ऐसी संपत्तियों को यूं ही बंद नहीं रहने दिया जाएगा। उस संपत्ति का जो बेनामी संपत्ति है जो बंद है काफ़ी वर्षों से, उसका यूज किया जाएगा और उस पर स्कूल कहीं ना कहीं बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जिस तरीके से जनता के टैक्स और घोटाले के पैसों से बनी प्रॉपर्टी पर ताला लटकना ठीक नहीं है। सरकार उन इमारतों की रंगाई पुताई कराएगी और वहां सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। उनका कहना था कि इससे गरीब परिवारों के बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई का बेहतर अवसर मिलेगा और ऐसे में बच्चे पढ़ सकेंगे। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि जिस तरीके से अगर अटैच की गई जो इमारत है उसमें सरकारी स्कूल खुलता है तो इससे जनता को भी अच्छा लगेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे संबंधित लोगों को भी संतोष होगा कि संपत्ति का उपयोग कहीं ना कहीं जनहित में हो रहा है। ऐसे में देखिए सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को पंजीकृत अपराधी तक कहीं ना कहीं कल उस इंटरव्यू के दौरान कहा। ऐसे में देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यही वो आलीशान बंगला था 20 साल पहले जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम सामने निकल के आया था और ऐसे में इस बंगले को कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों ने जब्त किया था। तो वहीं यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो बंद पड़े बंगले हैं, खासकर लालू प्रसाद यादव की उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि उस बंगलों को देखते हुए यूज किया जाएगा और सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे। कितने सहमत हैं? हाँ, इसमें तो ये होना चाहिए कि स्कूल बने, अनाथ आश्रम बने, ये सब जनता लोग का काम देगा। कहीं से भी आएंगे, गरीब वगैरह हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, वो लोग आएंगे अपना यहाँ आराम करेंगे, थोड़ा देर बैठेंगे। सरकारी स्कूल खोलने की बातें कही गई, क्या लगता है गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा? लगता है कि भविष्य उनका बेहतर होगा? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर होगा। वो आएंगे, यहाँ स्कूल बन जाएगा तो बेहतर होगा। तो गरीबों के लिए तो गरीबों के ही काम आएगा। अब गरीबों से लिया गया है तो गरीबों का ही काम देना चाहिए। देखिए गरीबों से अगर लूटा गया पैसा है तो गरीब के लिए अगर पहल कर रहे हैं सम्राट चौधरी तो गरीबों के लिए काम आएगा। देखिए यही वो बंगला है जिसमें जांच बैठी थी और जिस बंगले को देखते हुए कहीं ना कहीं सीज किया गया था। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के पहल को अच्छा बता रहे हैं। जी क्या बोल रहे थे? यहाँ पे अभी इतना थोड़ा सा स्मैकर वगैरह इतना बढ़ गया है कि दिन रात इसमें स्मैकर लोग भरा रहता है। अब प्लस में आता है सब लड़का इसी में, दिन रात सब इसी में रहता है। आप अंदर जाके देखिएगा कि सिचुएशन क्या है अंदर का। एक बार अंदर आप जाके घुस के देख लीजिएगा। आपको नीडल सुई वगैरह, जब से दारू वगैरह बंद हुआ है तो हर ये सब चीज़ का नशा सब बच्चा लोग इधर का करने लगा है। तो आप नीडल देखिएगा, सब यहाँ इधर से तो अंदर जाते सब सही सलामत, लेकिन उधर से निकलने पर सब लोग का होश ही नहीं रहता है। किसी का भी छीन छोड़ नशों का अड्डा बन गया है ये। यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं यहाँ पर देखिए जो नशाखोरी है वो कहीं ना कहीं की जाती है। अंदर में
स्मैकियर खास कर बैठते हैं और खासकर निडल जो है अंदर मिलता है। ये स्थानीय लोगों का आरोप है, हमने देखा नहीं है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अंदर में बिल्डिंग के अंदर जो है नशा किया जाता है, नशा करने वाले लोग जो है अंदर रहते हैं। यहाँ पर देखिए नशाखोरी का अड्डा बना हुआ है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नशा करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं और देखिए तमाम अनेक सुइयां जो हैं वो कहीं ना कहीं लेते हैं। उसके निडल आपको देख रहे होंगे और इसके साथ ही अंदर में देखिए किस तरीके से जला हुआ मकान ये दिख रहा होगा। जो कालिक है वो कहीं ना कहीं दिख रही होगी, क्योंकि नशा करने वाले लोग यहाँ आते हैं और नशा रोजाना करते हैं। तमाम अनेक जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रही होगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अपने सहयोगी को बोलेंगे हम दिखाने के लिए कि किस तरीके से तमाम सुइया जो हैं, दर्जनों दर्जन सुइया आपको दिख रही होगी। अलग अलग तरीके की सिगरेट के डब्बे दिख रहे होंगे। इसके साथ ही गोगो पेपर के जो है पैकेट्स आपको नजर आ रहे होंगे। जो नशा खोरी का कह सकते हैं अड्डा, ये लालू प्रसाद यादव का बंगला जो बेनामी संपत्ति में आया था वो भी कहीं ना कहीं अब जाकर शामिल हो गया है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां देखिए काफ़ी सारी सुइया दिख रही होगी। यहाँ के जो लोग थे वो उन्होंने आरोप भी लगाया कि जिस तरीके से यहाँ जो नशाखोर हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं और नशा यहाँ रोज आकर करते हैं। तो फिलहाल देखिए सम्राट चौधरी की जो पहल है इसको लेकर लोग सराहना भी कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि स्कूल खुलना चाहिए, इसमें गरीब बच्चे आएंगे तो पढ़ सकेंगे, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे आगे चल के कुछ कर सकेंगे। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां लालू प्रसाद यादव के बंगले की ये तस्वीर है जो 20 साल पहले सीज कर दिया गया था बेनामी संपत्ति को देखते हुए अटैच करके। वहीं देखिए सम्राट चौधरी के पहल को लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बेहतर पहल है। देखिए जिस तरीके से 20 साल पहले बेनामी संपत्ति मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसमें इस बंगले को भी अटैच किया था और जिस तरीके से बंगला को अटैच किया गया था उसी वक्त से इस बंगले पर ताला लटका हुआ है। ये वही बिल्डिंग है जिसकी चर्चा सम्राट चौधरी ने कल की थी। देखिए ताला जो है वो कहीं ना कहीं लटका हुआ है, गेट में जंजीरें लपटी हुई नजर आ रही होगी और ऐसे में जंजीरों में ताला देखने को मिल रहा होगा। देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कल कि जो लालू प्रसाद यादव की बेनामी संपत्ति या फिर जो गरीब लोगों का पैसा लूट कर संपत्ति अर्जित कर रखे हैं, जो बंद संपत्ति पड़ी हुई है, उसको देखते हुए सरकारी स्कूलें खोले जाएंगी। कैसे देख रहे हैं, कैसी पहल है सम्राट चौधरी? ये सब गरीब आदमी के लिए है। गरीब आदमी जो है रोड पे बसे हुए उनके लिए है कि वो अपना बुलडोजर लेके सबको उजाड़ पुजाड़ देते हैं। अमीरों के लिए नहीं, ये सरकार जो है बिल्कुल अमीरों के लिए है, गरीब आदमी को देखने के लिए नहीं तैयार है। अब जो रोड पे रेडी लगा के कमा रहे हैं बेचारे 2 रुपया, उनको तो कुछ ना कुछ उनको पहले रोजी देना चाहिए, रोजी रोजगार के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं इस बंगले की। लालू प्रसाद यादव का कभी बंगला हुआ करता था। जिस तरीके से चारा घोटाले का आरोप लगा, इसको देखते हुए इस बंगले को जांच एजेंसी ने अटैच किया और कहीं ना कहीं जांच एजेंसी ने पाया कि इस बंगले को भी घोटाला कर बनाया गया है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसमें स्कूल खोला जाएगा। वो बेहतर काम है कि नहीं? ये बेहतर है। अगर इस तरह का काम अगर होता है तो फिर अच्छा है, शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा। ये सब अगर पहल अच्छी है इस तरीके की सम्राट चौधरी ने यस। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सम्राट चौधरी कह रहे हैं जो बेनामी संपत्ति अर्जित कर जिन नेताओं ने लूटा है या फिर जिन लोगों ने लूटा है वहां पर जो बंद संपत्ति पड़ी है उसमें सरकारी स्कूल खोले जाएंगे? जी खोलना चाहिए, शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए। गरीब बच्चे पढ़ेंगे तो लगता है उनका भविष्य बेहतर बनेगा। जी सम्राट चौधरी के कामों से कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं। चलिए देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है सम्राट चौधरी के कामों से खुश हैं और इस तरीके से जिस बंगले की सम्राट चौधरी ने कल चर्चा की थी वही ये बंगला है जिसके बाहर मेरी मौजूदगी है और ऐसे में लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की पहल बेहतर है। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।